नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की, जहां हमें स्टॉक को फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एंगल से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि ये शेयर अभी किस कंडीशन में है और इसमें आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल्स से शुरुआत करते हैं। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड भारत की एक प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जो मुख्य रूप से विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज का काम करती है। कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र में है और भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इसकी प्रेजेंस रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट फोकस बढ़ने के कारण सुज़लॉन को एक टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब बात करते हैं करंट प्राइस और वैल्यूएशन की। सुज़लॉन एनर्जी का वर्तमान शेयर प्राइस लगभग 48 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई लगभग 74.30 रुपीस के पास रहा है और 52 वीक लो लगभग 44.88 रुपीस के आसपास बना है। मतलब स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे है और लोअर रेंज में कंसोलिडेशन फेज में दिखाई देता है। अब वैल्यूएशन रेशियोज पर आते हैं। सुज़लॉन का पीई रेशियो लगभग 20.2 के आसपास है। इतिहास को देखें तो सुज़लॉन पहले लॉस मेकिंग कंपनी रही है, इसलिए ये पीई तब मीनिंगफुल नहीं था, लेकिन अब प्रॉफिटेबिलिटी आने के बाद ये रेशियो रेलेवेंट हो गया है। बुक वैल्यू की बात करें तो सुज़लॉन की बुक वैल्यू लगभग 5.5 से 6 रुपीस के बीच है और इसी वजह से इसका प्राइस टू बुक रेशियो काफी ऊंचा लगभग 8 के आसपास है, जो ये दिखाता है कि मार्केट इसमें फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है। अब एफिशिएंसी रेशियोज देखते हैं। सुज़लॉन का आरओई लगभग 41.4% के आसपास है और आरओसीई लगभग 32.5% के रेंज में देखने को मिलता है। ये नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं और साफ बताते हैं कि कंपनी अब कैपिटल को पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है। हालांकि यहां यह भी समझना जरूरी है कि लो इक्विटी बेस की वजह से आरओई इन्फ्लेटेड भी दिखाई दे सकता है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में सुज़लॉन की सेल्स लगातार इंप्रूव हुई हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी ने 400 करोड़ से ज्यादा का क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाया है, जो ये कंफर्म करता है कि कंपनी ऑपरेशनली स्टेबल हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये साफ दिखता है कि रेवेन्यू ट्रेंड अपवर्ड है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है। ये सुज़लॉन के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्न अराउंड सिग्नल माना जाता है। अब बैलेंस शीट को समझते हैं। एक समय सुज़लॉन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाई डेट थी, लेकिन अब सिचुएशन काफी इंप्रूव हो चुकी है। कंपनी का नेट डेट काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है और ऑलमोस्ट नियर डेट फ्री जैसी कंडीशन दिखने लगी है। रिजर्व्स और शेयर होल्डर फंड्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। बैलेंस शीट के हिसाब से अब सुज़लॉन पहले जैसी स्ट्रेस्ड कंपनी नहीं लगती। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान देते हैं। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 11% से 12% के आसपास है, जो लो साइड पर है और यही सुज़लॉन का एक नेगेटिव पॉइंट भी माना जाता है। लेकिन पॉजिटिव यह है कि एफआईआई होल्डिंग लगभग 23% से ऊपर है। डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी 9% से ऊपर है और रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी काफी स्ट्रांग है, 50% के आसपास। एफआईआई इंटरेस्ट ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस सुज़लॉन की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी में भरोसा दिखा रहे हैं। अब फंडामेंटल्स को समराइज करें तो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुकी है, डेट मैनेजेबल हो चुका है, आरओई और आरओसीई स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन चीप नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग लो है। ओवरऑल फंडामेंटली सुज़लॉन अब वीक कंपनी नहीं रही, बल्कि इंप्रूविंग फंडामेंटल्स वाली कंपनी बन चुकी है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, जहां हम डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम देखेंगे। डेली चार्ट पर देखें तो सुज़लॉन अभी शॉर्ट टर्म में वीक दिखाई देता है। स्टॉक अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। आरएसआई लगभग 40 से 45 के रेंज में है, जो न्यूट्रल से थोड़ा बियरिश मोमेंटम दिखाता है। डेली चार्ट पर यह साफ दिखता है कि बायर्स अभी अग्रेसिव नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 47 रुपीस के आसपास, उसके नीचे 46 और फिर 45 रुपीस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है। अगर 45 रुपीस डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 43 से 44 रुपीस तक प्रेशर आ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 49.5 से 50 रुपीस पहला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 51 से 52 रुपीस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है।
डेली क्लोज अगर 52 रुपीस के ऊपर आता है तभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड में इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब वीकली चार्ट को देखें। वीकली टाइम फ्रेम पर सुज़लॉन एक डाउन ट्रेंड से निकलकर कंसोलिडेशन फेज में दिखाई देता है। यह स्टॉक अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। वीकली सपोर्ट 44 से 45 रुपीस का जोन बहुत क्रिटिकल है। वीकली रेजिस्टेंस 50 से 52 रुपीस के बीच में है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी यही कंफर्म करते हैं कि 44 से 45 रुपीस डिमांड जोन है और 50 से 52 रुपीस सप्लाई जोन बना हुआ है। अब ओवरऑल टेक्निकल वर्डिक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम वीक है, मीडियम टर्म में कंसोलिडेशन चल रहा है। ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 52 रुपीस के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करे। अब फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और एंट्री लेना चाहते हैं तो अभी करंट प्राइस पर अग्रेसिव एंट्री अवॉइड करना बेहतर रहेगा। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि या तो 44 से 45 रुपीस के सपोर्ट जोन के पास अक्यूमुलेशन करें या फिर 52 रुपीस के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लें। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो 44 से 45 रुपीस का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर है, होल्ड करना सेफ स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है। लेकिन अगर स्टॉक डिसाइसिवली 43 रुपीस के नीचे वीकली क्लोज देता है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एग्जिट या स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सुज़लॉन एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी है। फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। पोजीशन साइजिंग और पेशेंस यहां बहुत जरूरी है। अब वीडियो के अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।